शेखावाटी की एकमात्र मशीन जकी कुछ सेकंड के मायने आंख की रोशनी है जकी एकदम बराबर कर दे। मतलब -18 -20 का भी चश्मा हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसको चश्मा हटवाना ही है कि मुझे हटाना है तो उसका हटा सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी बच्चों की सर्जरी की है, कोई भी बच्चा मेडिकली अनफिट नहीं हुआ कि भी आंख के लिए हमें आपने लेजर करवाया और हमें आंख में डिस्क्वालीफाई कर दिया। पतो को नहीं लेसी का बाद के मायने कोई नुकसान हुए, पतो को नहीं बाद में कोई साइड इफेक्ट हो जावे तो बिक मायने कत्ती सत्यता है। कॉर्निया के 22,000 पॉइंट्स को स्टडी करके फिर चश्मे का नंबर निकालता है। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आज आप हाँ रिद्धि सिद्धि हॉस्पिटल के मायने रिद्धि सिद्धि आई हॉस्पिटल। और बात आ है कि फिलहाल भर्तियां चल रही है, अग्निवीर की वैकेंसी आ रखी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है और भी मोकली है जगह भर्तियां आ रही है। तो वीडियो ई लिए जानकारी वालों उबालो है क्योंकि आपने शेखावाटी की एकमात्र मशीन जकी कुछ सेकंड के मायने आंख की रोशनी है जकी एकदम बराबर कर दे। मतलब 5, 10, 7 अगर कोई कभी कता को भी चश्मो लाग रहा है तो वो कुछ सेकंड कुछ मिनट के मायने। और फिलहाल थे मेरे पीछे देख रहे हो सर्जरी जकी ऑपरेट है जकी उबा लाग रही है, मतलब आंख को जो ऑपरेशन है वो हो रहा है, लेकिन इन बोला लेसिक सर्जरी। और वो लेसिक सेंटर है जो सिर्फ और सिर्फ रिद्धि सिद्धि आई हॉस्पिटल। और थे देख रहे हो कि आपने लाइव है जकी सर्जरी चल रही है। अब कई लोगों के मन में शंका हुए कि लेसिक का कहीं नुकसान हुए कहीं फायदो हुए की साबू बा ज्यादा बेनिफिशियल रहे। तो सारी बात जान सा डॉक्टर साहब और कंटिन्यू पूरी सर्जरी है जकी थाने लाइव दिखा सा। और आपने साथ में है डॉक्टर राम सिंह बुर्डक जखा कई वर्षा को अनुभव ले और बिक बाद के मायने भाई बात है कि ऑपरेट करे है। और साथ के मायने सर कौन सी टेक्नोलॉजी की मशीन है? ये एक्साइमा लेजर है और USFDA अप्रूव्ड मशीन है। एल्गोन की वेवलाइट मशीन बोलते हैं उसको। और कॉन्ट्यूरा इसका सॉफ्टवेयर है। कॉन्ट्यूरा के कस्टमाइजेशन है, कॉर्निया के 22,000 पॉइंट्स को स्टडी करके फिर चश्मे का नंबर निकालता है। तो इवन मान के चलो आप आधा नंबर से लेके जो भी 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक का या उससे ज़्यादा भी अगर कॉर्निया की थिकनेस, पेशेंट की थिकनेस अगर कॉर्निया अच्छा है तो उसके नंबर भी हम हटा सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी बच्चों की सर्जरी की है या जो लेज़र किया है वो कोई भी बच्चा मेडिकली अनफिट नहीं हुआ कि भी आँख के लिए हमें आपने लेज़र करवाया और हमें आँख में डिस्क्वालीफाई कर दिया, आँख में कोई दिक्कत नहीं आई। तो रिजल्ट मशीन बहुत अच्छी है, प्रिसीजन बहुत अच्छा है, बहुत टाइम बहुत कम लेती है। तो दोनों 2-3 चीज़ें हैं कि बहुत एडवांस है, प्रिसीजन अच्छा है और सेफ्टी बहुत अच्छी है क्योंकि सारी जो USFDA मशीन्स हैं वो सारी चीज़ें सेफ्टी पे चलती हैं। तो मशीन बहुत बढ़िया है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ऑलमोस्ट हम 7 और बड़ी बात आ है कि डॉक्टर साहब भी आपकी पूरी यूनिफॉर्म का मायने है और मन भी टोपी टापी पिरा दी, मास्क है जो मेरो रखेड़ो पड़ियो है। और कारण वो है कि जखी भी लेसिक बात सर्जरी है बात थारे सामने आज करसी लाइव पूरी सर्जरी है जखी की साबू हुए कत्तो टाइम लागे और बिक बाद में इस सर्जरी बाद में कई चीज़ों को ध्यान रखना पड़े, कत्ता टाइम बाद के मायने एकदम ओके हो जावे। बे सारी बातें तो आपा कर लिया। और डॉक्टर साहब सर्जरी लेसिक के बारे में बहुत सारा लोगों का आवे के कत्तो टाइम लाग जावे, एक महीना कत्ता टाइम बाद में पेशेंट है जो को एकदम जी आपा खड़ा और बात कर रहे हैं अभी साबू घूमे फिरे धूल का कण है, मिट्टी का कण है, ब्यूं बाद में कोई भी समस्या हुए को नहीं। नॉर्मली जो भर्ती वाले बच्चों में करते हैं हम PRK या एपिकॉन्टूरा करते हैं, उसमें 5 से 6 दिन के लिए हमें BCL कॉन्टेक्ट या कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस। वो इसलिए होता है क्योंकि एपिथेलियम हटा के लेजर फायर करते हैं, उस पर BCL लगाते हैं। तो 5 से 6 दिन बाद में BCL हटा देते हैं। उसके बाद में पेशेंट अपना रूटीन काम कर सकता है, मतलब पढ़ाई लिखाई कर सकता है, भाग दौड़ कर सकता है। और धूप में थोड़े जाते समय बोलते हैं कि थोड़ा सा ब्लैक गॉगल्स लगाएं UV लाइट से बचने के लिए। बाकी रूटीन काम तो चाहे तो मरीज नेक्स्ट डे से शुरू कर सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। ड्राइविंग थोड़ा अवॉइड करते हैं और हफ्ते 10 दिन थोड़ा सा जो स्विमिंग वाले काम है जो और हैवी एक्सरसाइज है वो बोलते हैं कि 10 या 15 दिन अवॉइड करें। बट अपना जो कोई अगर बच्चा तैयारी कर रहा है तो हफ्ते 10 दिन बाद में अपनी जो भी तैयारी करना है या भागदौड़ करना है वो धीरे धीरे करके शुरू कर सकता है। जी हाँ, कोई ना मेडिकल का मायने जी मेडिकल पहली कोई ध्यान कौन दियो, इंस्टेंट मेडिकल करवा लियो और बिक बाद में मेडिकल के बीच में 15 दिन को टाइम कोई ना मिलियो बच्चा ने और भी टाइम के ऊपर भी बहुत जी टाइम पर ऑपरेट करवा लिया या लेसी करवा लिया तो भी एकदम ओके हो जावे। पेशेंट आज सर्जरी की है हमने तो नेक्स्ट डे पेशेंट 6/6 रहता है। बट पूरी आई कॉर्निया को स्टेबल होने में 15-20 दिन का टाइम लगता है। बट विजन 6/6 रहता है, सब कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं कि मेडिकल अनफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर। मतलब मशीन उतरता नहीं बाद में जान नीचे चेक कर लियो 6/6। हाँ बिल्कुल, पढ़वाते हैं, बहुत से पेशेंट को पढ़ाते हैं। सर्जरी की तुरंत पढ़वाया उसको, 6/6 पढ़ता है पेशेंट। कई सारा है जखा के मन में डाउट आवे, शंका आई भी आवे कि पतो को नहीं लेसी का बाद के मायने कोई नुकसान हुए, पतो को नहीं बाद में कोई साइड इफेक्ट हो जावे तो बिक मायने कत्ती सत्यता है डॉक्टर साहब? देखो मेन चीज़ ये है कि जो PRK एपिकॉन्टूरा है, ये सरफेस प्रोसीजर है।
तो पहली बात इसमें कोई फ्लैप नहीं है, जो कभी चोट की वजह से फ्लैप कई बार डिस्क्लोज हो जाता है या हट जाता है तो एक नुकसान मान सकते हो आप। ये फ्लैपलेस प्रोसीजर है, तो पहले तो कॉर्निया बिल्कुल नया जैसा रहता है। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर किसी पेशेंट के कोई अगर कुछ मेडिकल कंडीशन है, लग रहा है कि केरोटोकोनस है या कॉर्निया बहुत ज़्यादा पतला है जिसको कि सर्जरी करने से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो फिर हम उसका लेज़र नहीं करते, क्योंकि वो उसमें फिर चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। तो अगर पेशेंट फिट है लेज़र के हिसाब से, कॉर्निया एकदम सही है, कॉर्निया में कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, तो ही हम लेज़र करते हैं। वो अगर उसमें फिट नहीं होता है तो फिर दूसरी प्रोसीजर होती है, आईसीएल बोलते हैं हम लोग, वो भी रेगुलरली कर रहे हैं, आईसीएल आईपीसीएल, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज बोलते हैं। तो चश्मे का नंबर तो अभी हमने रिसेंटली 18 नंबर का एक पेशेंट के चश्मा था, 18 नंबर को -18 का, एक अभी एक प्लान में है -20 नंबर का चश्मा है, और 3 दिन पहले हमने जिसके एक +8 नंबर का चश्मा हटाया है, और 6/6 विजन है। तो चश्मा तो हटा सकते हैं, चश्मा हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेज़र की अपनी एक लिमिटेशन है, क्योंकि कॉर्निया पे प्रोसीजर होती है। कॉर्निया अगर किसी का बहुत ज़्यादा पतला है, कोई डिजीज़ है, तो उसमें नहीं करते हैं। कॉर्निया अच्छा है और अलाउ कर रहा है हमें थिकनेस। हालांकि इस मशीन में क्या है कि कॉर्निया जब सर्जरी करते हैं तो कॉर्निया थोड़ा पतला होता है, बट इसमें क्या है कि बहुत कम कॉर्निया कंज्यूम करती है मशीन में सर्जरी के टाइम पे। तो वैसे सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, पतले कॉर्निया में कर सकते हैं, बट किसी के नंबर बहुत ज़्यादा हैं, कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, बीमारी है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। फिर दूसरे तरीके हमारे पास में चश्मा हटाने के अवेलेबल है। मतलब डॉक्टर साहब कह रहे हैं -18 -20 +8, और यूं ज्यादा भी प्लस कता को ऑपरेट कर चुके हैं अभी तक। प्लस के तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये मान के चलो कि 12-13 लेज़र में नहीं हो पाएंगी चीज़ें। लेज़र की तो लिमिटेशन है, लेज़र तो मान के चलो कि आप +3-4 से लेके -7-8 तक कर सकते हैं, बट जो इसमें कैटेगरी में फिट नहीं आ रहा है उसको हम आईपीसीएल या आईसीएल लेंस लगा के उसका -18 -20 का भी चश्मा हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसको चश्मा हटवाना ही है कि मुझे हटाना है तो उसका हटा सकते हैं, पर लेज़र की एक लिमिटेशन है। वो सभी पेशेंट ये नहीं कि सभी मरीज लेज़र के लिए फिट होते हैं। अगर लेज़र के लिए फिट है तो उसका लेज़र करते हैं, लेज़र में फिट नहीं होता है तो फिर उसका आईसीएल या आईपीसीएल करके चश्मा उसको हटा सकते हैं अपना आराम से। ये है तो बिल्कुल भाई बात है कि चश्मो कतई नंबरा को हो, कतई नंबर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। और बड़ी बात आ है कि टेक्नोलॉजी बा है जखी अब थाने यहाँ टाइम को लगा हुआ है, क्योंकि इंस्टेंट सर 5 सेकंड को प्रोसीजर है। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है नंबर से। एक नंबर में मुश्किल से 1.5 सेकंड का टाइम लगता है, तो बहुत फास्ट है। अगर किसी 3 नंबर हैं तो मान के चलो 5-6 सेकंड में चश्मा हट जाएगा। ट्रीटमेंट टाइम 5 से 6 सेकंड ही रहेगा। ये जनाब अब घबराबा की जरूरत को नहीं बा लोगन भी, जगह यहाँ सोचा कि मेरो चश्मो पतो को नहीं अटैक को नहीं उठाए। लेकिन डॉक्टर साहब एक मायने भी कोई एज लिमिट है, कौन के लिए एलिजिबल है, कौन जिया कोई 18 जो बच्चे करवाते हैं, जैसे कॉस्मेटिक रीजन से करवाते हैं, कई जो लड़कियां हैं शादी से पहले करवाती हैं, बच्चे डिफेंस में जा रहे हैं, रेलवे में जा रहे हैं, आर्मी में, पुलिस में, जो भी जा रहे हैं तो वो लोग करवाते हैं। बाकी अगर किसी के माइनस का नंबर है, बहुत ज़्यादा है, 4-5 नंबर है, वो कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनकी 40 साल की उम्र में भी लग रहा है कि मुझे अभी लेंस नहीं डलवाना, तो वो लोग भी लेजर करवाते हैं, करवा सकते हैं, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि 40 साल के बाद में पेशेंट को नज़दीक का चश्मा लगाना पड़ता है। तो दूर का नंबर तो हम किसी भी एज में हटा सकते हैं, 40 में, 45 में, जो भी हटवाना चाहे, बट नज़दीक का चश्मा उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेस बायोपिक जो चीज़ें होती हैं वो पेशेंट की रहती है। ये है। लेकिन 40 माइनस का मायना कोई भी एज लिमिट हुआ है जनाबी का मायना कोई 18 से लेकर 40 से तो कोई दिक्कत नहीं, चश्मा लगाना नहीं पड़ेगा उनको। 40 के बाद में चश्मा नज़दीक का लगाना पड़ेगा, दूर का चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा बिल्कुल भी उनको। तो बिल्कुल, तो अब अड्डी को के हो, अगर थारे मन में आ रहे हो कि सर्जरी अपन ले सी करवाबा खातर बड़ा महानगराम जानो पड़सी, तो अब जरूरत को नहीं, क्योंकि आपने सीकर के मायने शेखावाटी की पहली मशीन और पूरा राजस्थान की डॉक्टर साहब बता रहे तीसरी या चौथी 4th नंबर की मशीन थी, जब हमने इसको लिया था तो 4थे नंबर की मशीन थी राजस्थान में, और शेखावाटी की फर्स्ट मशीन है। शेखावाटी की फर्स्ट मशीन है। तो रिद्धि सिद्धि हॉस्पिटल जो कई बरसाओं सेवा कर रहे है, अब आधुनिक टेक्नोलॉजी की जो मशीना है वे लिया है, और कोई ना लेजर करवानी है या फिर आपके आंख पर चश्मो हटवानो है तो एक बार विजिट करो। डॉक्टर राम सिंह बुडक साहब है जगह मिलसी एरबोई जी साबू पूरी गाइडेंस है बिल्कुल करी जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी पेशेंट हटवाना चाहते हैं नंबर, जैसे डिफेंस पर्सन है या फिर अगर किसी रेलवे मान लीजिए आप, या फिर पुलिस की नौकरी है, हाँ, भर्ती लगभग देखा कोई भी हो, भर्ती वाले बच्चे ज़्यादा रहते हैं। कॉस्मेटिक होता है कि लड़कियों को शादी से पहले हटवाने हैं, कॉन्टेक्ट लेंस से लगातार परेशान है तो हटा सकते हैं। तो बहुत सारी कैटेगरी हैं, सेफ है बिल्कुल भी, रिस्क वाली कोई बात नहीं। टचवुड आज तक मतलब जो भी सर्जरी की है सब एकदम बहुत बढ़िया है, किसी में कोई कॉम्प्लिकेशन लैंड नहीं है। तो मशीन बहुत अच्छी है, बहुत प्रिसाइज मशीन है, तो जो भी करवाना चाहे तो आ सकता है बिल्कुल। और आणो खड़ा है सीकर एस के हॉस्पिटल के जस्ट सामने रिद्धि सिद्धि आई केयर हॉस्पिटल। धन्यवाद, राम राम सर।